जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जुन्मो के ब्लैक क्रिस्टल होने पर सभी लोग उसका बहुत ही मजाक उड़ा रहे होते हैं। अब एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि तभी वहाँ पर वेगा सिटी के वोट सेंटेंस आकर कहती है कि अगर रिजल्ट ब्लैक क्रिस्टल आया तो भी क्या हुआ, इसने पहले ही पार्टिसिपेट करने के लिए खुद को प्रूव कर दिया है। तभी ये किंग कहता है रूल होता है। रूल ये है कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सभी को टावर ऑफ ग्लोरी का 70th फ्लोर को पार करना है और उसके साथ साथ गोल्डन क्रिस्टल या फिर उसका ऊपर का रैंक होना चाहिए। तभी वो कहती है किसने तुमसे कहा कि ये रूल ब्रेक करने वाला है, उससे तो बस गोल्डन क्रिस्टल बनना है ना। तभी युनमो उससे कहता है कि तुम तो रेनबो क्रिस्टल हो ना। ये किंग कहता है हाँ मैं हूँ, तो क्या हुआ। युनमो कहता है कुछ नहीं, बस मुंह बंद करो और चुपचाप देखो। ये बोलकर वो खुद को एडवांस करने लगता है, जिससे वो देखते ही देखते सिल्वर क्रिस्टल बन जाता है। ये देखकर वो सभी लोग कहने लगे होते हैं आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। अगर पहले से ही वो अपने लेवल को दबा कर रखा था, लेकिन फिर भी एडवांस करने के लिए उसे एक शांत जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर कोई भी उसे डिस्टर्ब ना कर पाए। वहीं पर वो लोग देखते हैं कि युनमो अभी तक रुका नहीं होता है, बल्कि वो गोल्डन क्रिस्टल बन जाता है और देखते ही देखते वो रेनबो क्रिस्टल भी बन जाता है। ये देखकर सभी लोग थोड़े से हैरान हो रहे होते हैं। वहीं पर युनमो उससे कहता है तो अब तुम क्या सोचते हो, कुछ और कहना है क्या तुम मुझे और ज़्यादा एडवांस करते हुए देखना चाहते हो। लेकिन अगर मैं और ज़्यादा एडवांस करता हूँ तो फिर तुम्हें मारने में मजा नहीं आएगा। और वहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुमने क्या किया है और इसका बदला मैं तुम्हारी ज़िंदगी से लूँगा। वहीं पर वो लोग कहते हैं अब जब सभी लोग रजिस्टर करवा ही लिए हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर झैंग आया नहीं होता है। ये देखकर जुन्मो का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा होता है। लेकिन तभी उसी वक्त झैंग हेलीकॉप्टर से आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर रजिस्टर करवाने आया हूँ। उसे देखकर जुन्मो कहता है तुम इतना ज़्यादा लेट हो कि मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी थी। वो कहता है मैं टावर ऑफ ग्लोरी में गया था और फ्लोर पार करते करते मेरा टाइम पर ध्यान ही नहीं गया था। ये बोलकर वो खुद को रजिस्टर करवा लेता है, जो कि रेनबो क्रिस्टल बन चुका होता है। युनमो उसे देखकर कहता है मैं तुम्हें 1 महीने के बाद देख रहा हूँ, तुम सिर्फ रेनबो क्रिस्टल ही नहीं बने हो बल्कि तुमने अपना हेयर भी कटवा कर छोटा कर लिया है। वो कहता है लंबे हेयर के साथ डार्क रिलम में प्रैक्टिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तभी वहाँ पर लीजी आकर युनमो पर लटक जाती है। वो पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है तियान उन कैसल को रिप्रेजेंट करने के लिए लियू मुझे अपने साथ टीम अप करने के लिए पूछी है। युनमो कहता है मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम दोनों एक साथ टीम अप करोगे। वो कहती है मेरे अलावा और कोई कैंडिडेट था भी नहीं। वहीं पर उन दोनों को एक साथ देखकर झैंग अपने मन में कह रहा होता है क्या बात है, दोनों राइवल एक साथ आ गए हैं, अब उनका झगड़ा देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तभी वहाँ पर किंग यू आकर कहती है कि तुम तो सच में लड़कियों से घिर चुके हो। उसे देखकर वो कहता है कि बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं ना, वैसे कैसी हो तुम। वो कहती है मैं तो ठीक हूँ और तुम्हारे रिकमेंडेशन पर मैंने डैड के बाद सिटी लॉर्ड का पोजीशन ले लिया था, लेकिन उन बुड्ढों ने ये कहा कि उन्हें मेरी हेल्प बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वहीं पर स्वांग उन्हें देखकर मुस्कुरा रही होती है। तभी वहाँ पर स्टिंगर गिल्ड का चेयरपर्सन आकर कहते हैं कि लगता है कि सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं और उन सभी लोगों का 54th वर्ल्ड बैटल में वेलकम करते हैं और अपने हाथ में जो स्पीच लिख कर लाए होते हैं उसे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसमें बहुत कुछ गलत लिखा होता है। ये देखकर वो सभी लोग कह रहे होते हैं कि आखिर ये सब वो बोल क्या रहे हैं। इसलिए चेयरपर्सन जिसका नाम लॉर्ड ऑट होता है वो स्पीच देना बंद करके कहते हैं 54th वर्ल्ड बैटल अब से स्टार्ट होता है और उनसे कहते हैं कि इस दरवाजे के अंदर एक बहुत ही खतरनाक रेनबो क्रिस्टल का क्लोड डायमेंशनल बीस्ट है और तुम्हारा पहला टास्क ये है कि तुम्हें इसके अंदर जाना है और अपना बिना किसी स्ट्रिंग फोर्स का यूज किए सिर्फ अपने फिजिकल स्किल का यूज करके उस बीस्ट को मारना है। एक बार अगर तुम अंदर चले जाते हो तो ये तुम पर डिपेंड करेगा कि तुम जिंदा बचते हो या नहीं बचते हो। इसलिए मैं तुम लोगों को 1 मिनट का सोचने का टाइम दे रहा हूँ। डिसाइड कर लो तुम वर्ल्ड बैटल में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। और सबसे पहले जाइंट वेल सिटी का गु तियानचेंग जाता है। उसे देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं कि देखो ये तो जाइंट वेल सिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यू कमर है ना, इसके जैसे लोग तो आराम से ऐसा टेस्ट पार कर सकते हैं। वहीं पर गु तियानचेन उसके अंदर चला जाता है और उस बीस्ट को देखकर कह रहा होता है कि ये तो एक बारबेरियन क्लो बीस्ट है। वहीं पर लॉर्ड और जो भी अंदर होने वाला होता है उसे लाइव कर देता है ताकि सभी लोग देख सके कि अंदर चल क्या रहा है। ये सुनकर कुछ लोग कहते हैं इसमें देखने वाली कौन सी बात है, ऑफ कोर्स गु तियानचेंग आराम से जीत जाएगा। लेकिन वो लोग ये सभी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि गु तियानचेंग मारा जा चुका है। ये देखकर आधे से ज्यादा लोग डर के मारे भाग जाते हैं। ये देखकर प्रेसिडेंट कहते हैं कि वो लोग सिर्फ बेवकूफों का ग्रुप था जो लोग सिर्फ अपनी स्ट्रिंग फोर्स पर ही डिपेंड होना जानते हैं। और तभी वो युनमो की तरफ देखकर खुद से कहता है कि ये तो स्टार जनरल है ना। वहीं पर एक और बंदा मारा जाता है। ये देखकर कुछ लोग और ज्यादा डर जाते हैं और कह रहे होते हैं कि 6 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और कोई भी जिंदा बाहर नहीं आया है, शायद हमें भी हार मान लेनी चाहिए। वहीं पर ये सब देखकर चेयरपर्सन यानी कि प्रेसिडेंट कह रहा होता है कि सब कुछ कितना ज्यादा बोरिंग चल रहा है, इस साल का कंटेस्टेंट अच्छा है भी या नहीं है। तभी वो युनमो से कहता है क्या तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो। वो कहता है कि हाँ मैंने कर लिया है। ये बोलकर अंदर चला जाता है और कहता है कि सामने से देखने से ये कुछ ज्यादा बड़ा दिख रहा है, मुझे नहीं पता कि ये बिस्ट कितना ज्यादा फास्ट है। लेकिन तभी वो उस पर हमला कर देता है। वो उससे किसी तरीके से बच जाता है। ये देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं चलो कोई तो है जो फाइट कर पा रहा है। वहीं
वहीं पर जुनमू सोच रहा होता है कि इतना बड़ा बॉडी होने के बावजूद भी इतना फास्ट स्पीड होना मैंने इसकी उम्मीद नहीं किया था, लेकिन अगर अपने फादर से कंपेयर करूं तो ये बिस्ट मुझसे काफ़ी ज़्यादा दूर है। ये सोचकर वो उसके ऊपर चढ़कर उसे एक जोरदार पंच से मार देता है और उसका सिंग ही तोड़ देता है और उसी के सिंग से उसे मार देता है और वो अपना चैलेंज कंप्लीट कर लेता है। ये देखकर सब लोग कह रहे होते हैं कि ये पहला है जिसने इसे कंप्लीट किया है। इसके बाद दिखाते हैं कि चाओसेन सेक्ट का ये किंग, वेगा सिटी का झैंग, तियानुन कैसल का लिू और लीजी, शॉर्ट सेंट सेक्ट का लिंग स्वांग, टेम्पल ऑफ वॉर का वो रिप्रेजेंटेटिव जिसका नाम झैन हुआ होता है वो भी कर लिया होता है और किंगयू क्लैन का चू किंगयू भी कंप्लीट कर लेती है। ये देखकर लिू कहती है कि अब जब हम सभी लोगों ने कंप्लीट कर लिया है तो ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी एक और अनाउंसमेंट किया जाता है कि चाओसेन सेट का झाओ जिफान ने भी कंप्लीट कर लिया है। ये सुनकर जुनमू थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर प्रेसिडेंट आगे कहते हैं कि पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है और तुम लोगों में से 50% लोग गायब हो चुके हैं। तुम लोगों ने ये प्रूव कर दिया है कि तुम लोगों के पास एबिलिटी है कि तुम लोग बहुत ही हार्श वातावरण में भी फाइट कर सकते हो और तुम लोग दूसरे राउंड के लिए भी एलिजिबल हो। तभी वहाँ पर एक घर जैसी चीज़ आ जाती है और वो उनसे कहते हैं कि ये मैजिक पेविलियन तुम्हारा सेकंड राउंड का वेन्यू है और हाँ, पिछली बार की तरह अगर तुम लोग इसमें भी केयरफुल नहीं होते हो तो तुम लोग इसमें भी मारे जा सकते हो। इसलिए मैं फिर से तुम लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए। अगर तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो तुम लोग वापस जा सकते हो। लेकिन अगर तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि तुम लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हो तो तुम लोग इसके अंदर जा सकते हो। तभी वो लोग अंदर जाने लगते हैं और ल्यू कह रही होती है कि ये बाहर से देखने में जितना छोटा दिख रहा था ये अंदर से उतना ही बड़ा है। जुनमू कहता है कि प्रेसिडेंट स्पेस डिपार्टमेंट का लग रहा है और मुझे लगता है कि हम लोग उसके बनाए हुए एक स्पेस में एंटर कर चुके हैं। तभी वो लोग एंड तक पहुंच जाते हैं जहां पर एक बहुत ही बड़ा दरवाजा होता है जिससे वो बारबेरियन खोल देता है, जिससे वो लोग जाइंट किंग बुलाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्टैचू भी होता है जिसके ऊपर का हिस्सा इंसान का बॉडी होता है और उसके पैर की जगह स्नेक का पूंछ होता है। स्वांग बताती है कि ये स्टैचू एक स्नेक विच और बेंसिन का है और वो उसे कुछ और बताने ही वाली होती है कि तभी एक बंदा चिल्लाने लगता है कि ये स्टैचू अभी अपना आंख खोली थी। तभी वो स्टैचू अपना आंख खोलती है जिसमें से बहुत ही ज्यादा रोशनी निकलने लगती है और सभी लोग सोने लगते हैं। युनमू ना सोने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो भी सो जाता है। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट आकर कहते हैं कि सेकेंड राउंड में तुम लोगों का स्वागत है और अच्छे से सो जाओ, लेकिन ध्यान से, नहीं तो शायद तुम लोग कभी दोबारा वापस उठ ही ना पाओ। वहीं पर युनमू को दिखाते हैं जो एक जंगल में पहुंच गया होता है और वो उठकर कहता है कि मैं अचानक यहाँ पर कैसे आ गया, मैं तो सेकंड राउंड के लिए टेस्ट दे रहा था ना, शायद वो स्टोन वाले स्टैचू मुझे यहाँ पर भेजी होगी। तभी शैडो क्वीन उससे कहती है कि अभी उसे पावर सोर्स का पता चला है जो कि एक अजीब तरह का दिखने वाला उस वाले माउंटेन की तरफ से आ रहा है, इसलिए युनमू वहाँ पर जाने लगता है। इसके बाद सपनों के बाहर असली वर्ल्ड को दिखाते हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट कह रहा होता है क्या बात है अभी तक कोई भी जागा नहीं, लेकिन तभी सबसे पहले सी क्लैन का सेंट जाग जाता है। उसे देखकर प्रेसिडेंट उसे कांग्रेचुलेट देते हुए कहता है कि तुम्ही ने सबसे पहले ये टेस्ट कंप्लीट किया है और तुम्हें 10 मिनट लगा। टेम्पल ऑफ वॉर गॉड का झैन हुआ और शॉर्ट सेंट के लिंग स्वान दोनों को 12 मिनट लगा। वेगा सिटी के झैंग को 14 मिनट और चाओसेन सेट के ये किंग को 15 मिनट लगता है। ये देखकर स्वांग कहती है लगता है कि सभी लोग जाग गए और वैसे भी ये इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था और वो युनमू से कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी वो देखती है कि वो अभी तक सो ही रहा है। ये देखकर ल्यू कहती है अब हम लोग क्या करें, वो आधे घंटे से सो ही रहा है। तभी किंग यू उसे उठाने वाली होती है लेकिन झैंग मना करते हुए कहता है उसे मत छुओ, अगर तुम उसे छूती हो तो शायद वो हेल्थ सोल में चला जाएगा जिससे वो दोबारा कभी उठ ही नहीं पाएगा। अब हम लोग सिर्फ इंतजार करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वहीं पर सपने में युनमू को दिखाते हैं जो काफ़ी देर से भाग रहा होता है और चिल्ला रहा होता है कि आखिर मैं इस जंगल से बाहर निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ, और भागते भागते चिल्ला रहा होता है कि वो माउंटेन मेरे सामने ही है लेकिन मैं चाह कर भी उसके पास पहुँच क्यों नहीं पा रहा हूँ। तभी उसे दोबारा से एक पेड़ दिखता है जिसके ऊपर एक अजीब तरह का निशान बना होता है। उस पेड़ को युनमू कई बार पार कर चुका होता है। वो देखकर वो कहता है कि कहीं मैं गोल गोल चक्कर तो नहीं लगा रहा हूँ ना। इसके बाद दिखाते हैं कि युनमू 5 मिनट के बाद भी फिर से वही पेड़ को क्रॉस करता है, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, यहाँ तक कि 20 मिनट के बाद भी वो उसी पेड़ को क्रॉस करता है। ये देखकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो उसी पेड़ के सामने बैठकर कह रहा होता है कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। ये बोलकर वो एक पत्थर से पेड़ वाले निशान को मारता है जिससे वो निशान गायब हो जाता है और उसमें से एक अजीब तरह का रोशनी निकलती है। उसे देखकर युनमू थोड़ा सा डर जाता है लेकिन तभी वो उस पेड़ को एक पंच मारता है जिससे वो पेड़ गायब हो जाता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि वो किसी दूसरे जगह पर टेलीपोर्ट नहीं हुआ है बल्कि ये उसी का सपना होता है। ये समझते ही वो बड़े ही आराम से उस माउंटेन को ख़त्म कर देता है जिसमें से एक स्केल निकलता है। वो उसे ले लेता है और सोचता है कहीं ये उसी स्टैचू वाला सांप का स्केल तो नहीं है ना। तभी शैडो क्वीन अपने आप गायब हो जाती है। ये देखकर वो सोचता है ये क्या हो गया,
मेरा कनेक्शन उसके साथ टूट कैसे गया। और तभी युनमो उठ जाता है और उसके सामने झैंग होता है जो उससे कहता है तुम 1.5 घंटे से सो रहे थे, मुझे तो लगा था कि तुम कभी दोबारा उठ ही नहीं पाओगे। युनमो पूछता है आखिर चल क्या रहा है। झैंग उससे बताता है कि सेकंड राउंड खत्म हो चुका है और सभी लोग थर्ड राउंड के लिए जा चुके हैं। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो जल्दी से चलो, ये बोलकर वो जाने लगता है। लेकिन तभी झैंग उससे कहता है कि ली युनमो प्लीज भाड़ में जाओ। ये बोलकर वो पीछे से उस पर चाकू से अटैक कर देता है। ये देखकर युनमो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है क्यों, मैंने क्या गलत कर दिया। झैंग उससे कहता है क्यों, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा अनोइंग हो। जब से तुम जी फेंग कोर्टयार्ड में एंटर किए थे मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अनएफी देखा था। जाहिर से बात है सभी लोग तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हें देखकर सभी लोगों को बहुत ही गुस्सा आता है। मैंने तुम्हें अप्रोच करने की इनिशिएटिव लिया था ताकि मौका मिलने पर मैं तुम्हें मार सकूं, और ये बस हो गया कि ये किंग मुझे अपना पार्टनर बनाने के लिए मुझे इन्वाइट किया था। मैंने तुम्हें मारने में ये किंग का हेल्प किया और उसने झैंग फैमिली को सुपीरियर सेक्ट बना दिया। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात और बता देना चाहता हूँ कि टीचर ली बोवेन को मैंने ही मारा था। तुम्हें ये तो नहीं लग रहा होगा कि ये किंग उसे अकेला मारा होगा। अब तो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड समझना बंद कर दो। कमोन, मैं सबसे अमीर बाप का बेटा हूँ, मैं तुम्हारे जैसों का दोस्त कैसे बन सकता हूँ। ये बोलकर वो उस पर गन तान कर कहता है अब गुड बाय बोलने का वक्त आ गया है, और यहीं पर एंड हो जाती है।